एमिशन नियमों को विकसित होने में सालों लगे हैं। निम्नलिखित प्रमुख सिस्टम के अपग्रेडेशन ने उन नियमों को हासिल करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्यूल स्टैंडर्ड, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्शन, टर्बोचार्जर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। एमिशन के नियम। नियंत्रित एमिशन घटकों जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा को एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत स्टेज नियमों को लागू किया जाता है। उन्हें रेगुलेटेड पोल्यूटेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनसे पर्यावरण और स्वास्थ्य को खतरे होते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा सावधानी के रूप में प्रत्येक नए भारत स्टेज के क्रियान्वयन के संदर्भ में एमिशन घटकों के स्तर में कमी आई है। प्रत्येक एमिशन स्टेज के संदर्भ में क्रियान्वयन और प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। भारत स्टेज 1 नियमों को ग्रॉस व्हीकल वेट के आधार पर भारत सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा यूरोपियन मानकों के समतुल्य वर्गीकृत किया गया है। भारत स्टेज 2 वह स्टेज जिस पर ग्रॉस व्हीकल वेट और व्हीकल के प्रकार के आधार पर अलग नियम वर्गीकृत किए जाते हैं। भारत स्टेज 3 पार्टिकुलेट मैटर को एक एग्जॉस्ट एमिसिव घटक के रूप में माना जाता है और मात्रा निर्धारित किया गया होता है। भारत स्टेज 4 वह स्टेज जिस पर हरित प्रयास की दिशा में प्रथम चरण के रूप में एमिशन आउटलेट लेवल भरपूर नीचे आता है। भारत स्टेज 6 पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बहुत ही मामूली एमिशन लेवल के साथ कठोर नियमन। BS4 और BS6 के संदर्भ में PM और NOx के अनुमति योग्य एमिशन स्तर। फ्यूल स्टैंडर्ड विभिन्न एमिशन स्टेज में फ्यूल में सल्फर की मात्रा की अनुमेय सीमा। BS1 डीजल 2000 ppm, BS2 डीजल 500 ppm, गैसोलीन 500 ppm, BS3 डीजल 350 ppm, गैसोलीन 150 ppm, BS4 डीजल 50 ppm, गैसोलीन 50 ppm, BS6 डीजल 10 ppm, गैसोलीन 10 ppm। फ्यूल पंप विभिन्न एमिशन स्टेज के संदर्भ में हायर प्रेशर हासिल करने के लिए फ्यूल पंप का अपग्रेडेशन। इनलाइन इंजेक्शन पंप इंजेक्टर पर फ्यूल प्रेशर 100 से 300 बार मैकेनिकल लीवर की मदद से नियंत्रित होता है, जो कि सभी इंजेक्टर के लिए कॉमन है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट नहीं है और फ्यूल की मात्रा इंजन स्पीड के अनुपात में है। रोटरी इंजेक्शन पंप सभी इंजेक्टर्स के लिए सिंगल पंप असेंबली होते हैं और फ्यूल प्रेशर लगभग 400 से 600 बार है। आवश्यकता के आधार पर फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट जोड़ा जाता है। कॉमन रेल पंप हाई प्रेशर रेल लाइन के साथ सिंगल पंप असेंबली जो हाई प्रेशर यानी 1200 से 1800 बार पर फ्यूल को बनाए रखता है और सभी इंजेक्टर्स के लिए एक समान रूप से वितरित करता है। फ्यूल की मात्रा के सटीक नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग यूनिट। फ्यूल इंजेक्शन बेहतर एटमाइजेशन और उत्तम कंबस्टन के लिए विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन निम्नलिखित हैं। इनडायरेक्ट इंजेक्शन सेपरेट चेंबर डिजाइन जहां इंजेक्शन और आंशिक कंबस्टन होता है। पिस्टन क्राउन फ्लैट होता है, नॉइज कम होता है
लेकिन फ्यूल की खपत अधिक होती है। डायरेक्ट इंजेक्शन, पिस्टन क्राउन के ऊपर पर इंजेक्ट किया जाता है जहां पर कंबस्टन होता है। पिस्टन क्राउन और स्वर्ल बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉइज उच्च होता है लेकिन फ्यूल की खपत कम होती है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन यानी CRDI सिस्टम, वेरी हाई प्रेशर डायरेक्ट इंजेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होता है। बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और कंबस्टन रेट। टर्बोचार्जर, बूस्ट प्रेशर कंट्रोल के प्रिसीजन के लिए टर्बोचार्जर में प्रभावी प्रगति। टर्बोचार्जर एक सिस्टम जिसमें कंप्रेसर और टरबाइन एक साथ जुड़े होते हैं और इनलेट गैस की डेंसिटी बढ़ाने के लिए एग्जॉस्ट गैस एनर्जी निष्कर्षित करता है। वेस्ट गेट टर्बोचार्जर यानी WGT एक ऐसा सिस्टम जिसमें एग्जॉस्ट गैस को टर्बोचार्जर में प्रवेश करने की अनुमति केवल तब मिलती है जब हाई डेंस एयर की आवश्यकता होती है। ट्विन टर्बोचार्जर, दो टर्बोचार्जर का उपयोग किया जाता है और पैरेलल, सीक्वेंशियल अथवा स्टेज्ड जैसे कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एग्जॉस्ट गैस एनर्जी का उपयोग टरबाइन द्वारा किया जाता है। वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर यानी VGT, टर्बोचार्जर में प्रवेश करने वाली एग्जॉस्ट गैस की मात्रा टरबाइन वेन पोजीशन को एंगलिंग करने द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आवश्यक इनलेट गैस डेंसिटी के संबंध में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर यानी EVGT, इनलेट गैस डेंसिटी को बनाए रखने के लिए टर्बोचार्जर में प्रवेश करने वाली एग्जॉस्ट गैस की मात्रा को इलेक्ट्रॉनिकली नियंत्रित किया जाता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एमिशन स्टेज के संदर्भ में एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम अपग्रेडेशन। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन EGR सिस्टम एक सिस्टम जो कंबस्टन टेम्परेचर को कम करने के लिए एग्जॉस्ट गैस के हिस्से को इनटेक मैनिफोल्ड में पुनः निर्दिष्ट करता है जिससे नॉक्स एमिशन में कमी आती है। कूलर के साथ EGR कंबस्टन टेम्परेचर को और कम करने और नॉक्स को नियंत्रित करने के लिए कूलर असेंबली के साथ EGR सिस्टम, कूलर और बाईपास वाल्व के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड EGR, सोलेनॉइड्स के जरिए सटीक रूप से नियंत्रित EGR ऑपरेशन, लो और पार्ट लोड कंडीशन में एमिशन कंट्रोल के लिए कूलर बाईपास वाल्व। एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, वे ट्रीटमेंट जो एमिशन रेगुलेशन का पालन करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में कंबस्टन के बाद किया जाता है इस प्रकार है। डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यानी DOC, वह सिस्टम जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट साइट्स होते हैं। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPF, एक सिस्टम जो इंजन एग्जॉस्ट गैस के बाहर पार्टिकुलेट मैटर यानी सूट को एकत्र करता है और जो हाई टेम्परेचर पर सक्रिय तरीके से रीजेनरेट होता है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी SCR, एक सिस्टम जो नॉक्स को ट्रीट करने और उसे हानि रहित गैसों में बदलने के लिए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी DEF का इस्तेमाल करता है। लीन नॉक्स ट्रैप्स यानी LNT, एक सिस्टम जिसमें कोटेड साइट्स पर नॉक्स जमा होता है और नियमित अंतरालों पर हानि रहित गैसों के रूप में बाहर निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर मेटलेट यानी PMM, एक सिस्टम जो इंजन एग्जॉस्ट गैस से पार्टिकुलेट मैटर यानी सूट को अवशोषित करता है और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपलब्धता के साथ इसे निष्क्रिय रूप से जलाता है। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर, वह सिस्टम जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में बदलने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैटलिस्ट साइट्स होते हैं।